अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा दिल चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और दिल हमेशा प्रेम भाव दिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, मुंबईचा मानुस, और आज है दिन 5 जुलाई 2020 रविवार, और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। दोस्तों, मैं आपको पहले कुछ अपडेट देता हूँ, कुछ किस्से, कुछ कहानी, कुछ कविताएं, और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम का समापन करूंगा। आज रविवार का दिन है, आप अपने परिवार के साथ होंगे और मैं आज आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। दोस्तों, अपडेट में यह है कि 6,55,599 केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस में पॉजिटिव। उसके अलावा 22,771 केसेस नए आए हैं 24 घंटे में, जो एक रिकॉर्ड है। डेथ हुई है 18,655 और 442 लोगों ने पिछले 24 घंटों में अपना दम तोड़ा है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में बहुत तेजी से कैजुअलिटीज हो रही हैं, यानी कि कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 6 सेंटर से जो आने वाली फ्लाइट है उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा, और ये सेंटर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे और नागपुर। यानी कि 7 जुलाई से यहाँ पर कोई भी फ्लाइट इन सिटीज से नहीं आएगी। दोस्तों, बिहार में जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे बिजली के कारण काफ़ी डेथ हो रही हैं, और अभी फिलहाल 12 लोगों की डेथ हुई है पिछले 24 घंटों में, और करीब टोटल मिला के अभी तक 100 लोग मर चुके हैं बिजली की मौत की वजह से। प्रयागराज यूपी के अंदर भी बिजली कड़की थी और 17 लोगों की मृत्यु हुई है। उसके अलावा दोस्तों, बिहार विधान परिषद के स्पीकर अवधेश नारायण को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, और कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार जो सीएम थे बिहार के, उनके टच में भी थे। दोस्तों, बेंगलुरु से खबर है कि वहां पर 8 से 5 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा, यानी कि रात को 8 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा, क्योंकि वहां पर भी काफी तेजी से कोरोना वायरस पॉजिटिव हो रहे हैं। मदुरई ने भी अपने लॉकडाउन को 12 जुलाई से बढ़ाने का फैसला किया है। दोस्तों, चाइना के लिए यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जो लखनऊ और कानपुर के बीच मेट्रो ट्रेन का काम चल रहा था, उसमें चाइना की कंपनी को ऑर्डर दिया था। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने फैसला किया है कि ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा टेक्निकल ग्राउंड पर। इसी प्रकार हीरो होंडा ने भी एक 100 मिलियन यानी कि 700 करोड़ रुपए का एक काम था, जिसे इस डील को कैंसिल किया है जो चाइना के साथ थी। दोस्तों, आईटी की रिटर्न्स जो लास्ट डेट थी वो भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। कश्मीर में 2 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। मुंबई में हाई अलर्ट है और वहां पर नॉन स्टॉप रेन हो रही है। दोस्तों, अगले हफ्ते चाइना बताएगा, क्योंकि वहाँ पे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम जा रही है वो जानने के लिए कि वहाँ से कोरोना वायरस कैसे पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैला है, और ये टीम पूरी तरह से डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करेगी। और यूएस में भी कोई अच्छे हालात नहीं है, उनका जो आंकड़ा है रोज का वो करीब 50,000 से ज़्यादा होता जा रहा है। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और लेकर आया आपके लिए आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आज दिन है 5 जुलाई रविवार, और आप सुन रहे हैं आपने प्रिय आदि को, यानी कि आरजे आदि या आदित्य कश्यप। तो दोस्तों, प्रसन्नता का सरल नियम, ना अपेक्षा ना उपेक्षा, आनंद ही आनंद। हम परेशान क्यों हैं? 2 ही कारण हैं, एक हमें तकदीर से ज़्यादा चाहिए और दूसरा हमें वक्त से पहले चाहिए। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलतें सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। दोस्तों, मैं सुनाता हूँ एक कविता। हमारे प्रधानमंत्री का जो रिसेंटली लेह यानी कि लद्दाख में दौरा हुआ था, उसके विषय में एक हमारे पहचान वालों ने एक कविता लिखी है, और जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप प्यार से सुनिएगा ये कविता, और कविता बहुत ही सुंदर कविता उन्होंने लिखी है। पहुंचे प्रधानमंत्री लेह, किया सैनिकों का जय घोष, याद दिलाई उन्हें शक्ति, भर दिया उनमें नवजोश। राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर की उन्होंने कविता सुनाई, तुम्हारे सिंहानंद से डोले धरती बात ये दोहराई। साहस उस ऊंचाई से ऊंचा, तैनात आप है जहां, निश्चय उस घाटी से सख्त, नापते जिसे रोज यहाँ। भुजाएं चट्टानों से मजबूत, जो है चारों ओर खड़ी,
इच्छा शक्ति पर्वत सी अटल, सबकी है नजर पड़ी। आत्मनिर्भरता का संकल्प आपसे है मजबूत, त्याग पुरुषार्थ बलिदान की आप सब मूरत अटूट। गलवा घाटी के शहीदों को स्वीकार हो मेरा नमन, बेकार ना जाएगी शहादत मेरा आज उनको वचन। शांति और मित्रता ही सुंदर बनता है ये संसार, निर्बलता नहीं केवल निडरता ही शांति का है आधार। कालांतर में विस्तारवाद ने दुनिया को बड़ा सताया, उपनिवेश बनाकर देशों ने ही जुल्म ढाया। जियो और जीने दो सबको, ये दर्शन केवल महान, इसमें सबकी उन्नति विकासवाद का उत्तम स्थान। आओ जननी व जन्मभूमि दोनों का हम करे वंदन, कोख रहे हर माँ की सुरक्षित, देश भी ना करे क्रंदन। बहुत आपदाओं से इकट्ठा देश आज लड़ रहा, जवानों आपके साहस से फिर भी आगे बढ़ रहा। आज यहाँ पर मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ, आत्मनिर्भर भारत का ही संकल्प दोहराने आया हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ये श्री नरेंद्र मोदी ने जब वो लद्दाख में गए थे तो उन्होंने सेना को ये बातें कही थी और ये बातों को कविता के रूप में एक हमारे पहचान वाले ने प्रस्तुत किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कविता बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन हमसे अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम दूसरे हैं। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और लेकर आया है आपके लिए टेढ़ी आड़ी टेढ़ी बातें और आपका खुद का मनपसंद प्रोग्राम। आज है दिन रविवार 5 जुलाई और मैं अब आपको सुनाता हूं एक कहानी और कहानी का शीर्षक है मुसीबत का सामना। तो ये सुनिएगा इस कहानी को जरा ध्यान से। जंगली भैंसों का एक झुंड जंगल में घूम रहा था। तभी एक बछड़े ने पूछा, पिताजी क्या इस जंगल में ऐसी कोई चीज है जिससे डरने की जरूरत है? बस शेरों से सावधान रहना, भैंसा बोला। हाँ, मैंने भी सुना है कि शेर बड़े खतरनाक होते हैं और अगर कभी मुझे शेर दिखा तो मैं जितना हो सके उतनी तेजी से दौड़ता हुआ और भाग जाऊंगा, बछड़े ने कहा। नहीं, इससे बुरा तो तुम कुछ भी कर ही नहीं सकते, भैंसे ने बोला। बछड़े को यह बात बहुत अजीब सी लगी। वो बोला, क्यों? ये खतरनाक होते हैं, मुझे मार सकते हैं, तो भला मैं भागकर अपनी जान क्यों ना बचाऊं? तो भैंसा उसे समझाने लगा, अगर तुम भागोगे तो शेर तुम्हारा पीछा करेगा और भागते समय वो तुम्हारी पीठ पर आसानी से हमला कर सकता है और तुम नीचे गिर सकते हो, और एक बार अगर तुम नीचे गिर गए तो समझ लेना तुम्हारी मौत पक्की। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? बछड़े ने घबराहट से पूछा। अगर तुम कभी भी शेर को देखो तो अपनी जगह डटकर खड़े हो जाओ और ये दिखाओ कि तुम जरा भी डरे हुए नहीं हो। अगर वो ना जाए तो उसे अपनी तेज सींगे दिखाओ और खुरों को जमीन पर पटको। अगर तब भी शेर ना जाए तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ो और अंत में तेजी से अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला कर दो, भैंसे ने गंभीरता से समझाया। ये तो पागलपन है, ऐसा करने में तो बहुत खतरा है। अगर शेर ने पलटकर मुझ पर हमला कर दिया तो? बछड़ा नाराज होते हुए बोला। बेटे, अपने चारों तरफ देखो, क्या दिखाई देता है? भैंसे ने कहा। बछड़ा घूम घूम कर देखने लगा और उसने चारों तरफ ताकतवर भैंसों का बड़ा सा झुंड देखा। अगर कभी भी तुम्हें डर लगे तो ये याद रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम जीवन का सामना करने की बजाय भाग खड़े होते हो तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन अगर तुम साहस दिखाते हो और मुसीबत से लड़ते हो तो हम मदद के लिए ठीक तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। बछड़े ने गहरी सांस ली और अपने पिता
मानवता की इस सीख के लिए उसने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में शेर है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हम डरते हैं, जो हमें भागने पर, हार मानने पर मजबूर करना चाहती हैं। लेकिन अगर हम भागते हैं तो वो हमारा पीछा करती हैं और हमारा जीना मुश्किल कर देती हैं। इसलिए उन मुसीबतों का सामना करिए, उन्हें दिखाइए कि आप उनसे डरते नहीं, दिखाइए कि आप सचमुच में कितने ताकतवर हैं और पूरे साहस और हिम्मत के साथ उल्टा उनकी तरफ टूट पड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके परिवार और दोस्त पूरी ताकत से आपके पीछे खड़े हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आपका अपना प्रिय आरजे आदि आज आया है प्रोग्राम को लेकर, आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबईचा मानुस। और मुझे उम्मीद है कि इस कहानी और इस प्रोग्राम को आपने पूरा लुत्फ उठाया होगा और उसका पूरा आनंद लिया होगा। दोस्तों, अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता भी कम शक्तिशाली नहीं है, वो साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। धन नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके लिए लेकर आया था टेढ़ी मेढ़ी बातें। और अब आपसे यहीं पर विदा लेता है और कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए किस्से, नई कविता, नई कहानी और नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है अलविदा, नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत, वंदे मातरम।